अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज, ज़मान पार्क अब तक मैदान जंग बना हुआ है और न सिर्फ ज़मान पार्क बल्कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर रही है। कराची की अगर सूरत हाल की बात करें, कराची भी आज मैदान जंग की मंजरकशी करता रहा और भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आई। और इसी तरह मुल्क भर से जो खबरें आ रही हैं, रावलपिंडी की बात करें, पेशावर की बात करें, हर जगह हर शहर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। और मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से ज़मान पार्क आज दोपहर से ही, चूँकि वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो पुलिस के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बने रहे और आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें हटाई गई। पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पुलिस जो है वो आगे पेशकदमी करती रही। और इवन ज़मान पार्क के अंदर खान साहब के घर के अंदर भी शेलिंग की गई और खान साहब ने इसका जिक्र भी किया। अब इमरान खान साहब ने अपने कौम के नाम जो वीडियो, जज्बाती वीडियो पैगाम था, उसमें बताया उन्होंने कि मुझे कुछ होता है तो बदतरीन ग़ुलामी को भी कबूल नहीं करना। वो बता रहे थे कि शायद हुकूमत ये सोच रही है कि गिरफ़्तारी की वजह से तहरीक ख़त्म हो जाएगी। तहरीक ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अवाम जो हैं वो इस तहरीक को ज़िंदा रखेंगे। हुकूमत इस वक्त उसको समझ नहीं आ रही। निगरान हुकूमत की जब हम बात करते हैं या वफाकी हुकूमत की भी बात करते हैं तो इस तरह का एक्शन क्यों लिया जा रहा है। 18 को खान साहब ने वैसे भी पेश होना था, इतनी जल्दी क्यों की गई और ये सारा जो अमल है ये क्यों ऐसा हो रहा है। और जब निगरान सेटअप की हम बात करते हैं, अमूमी तौर पर हमने देखा कि उनके पास इतने इख्तियारात नहीं होते। ख़ुद जब इमरान खान साहब पे पंजाब में हमला होता है और उस वक्त खान साहब ही की हुकूमत थी, CM परवेज़ इलाही साहब थे, उस वक्त उनके पास इतने इख्तियारात नहीं थे, वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन क्या वजह है कि आज निगरान हुकूमत जो है वो इतनी तेज़ी से चीज़ें जो है वो कर रही है, एग्जीक्यूट हो रहे हैं मामला है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और मंजरनामा क्या होगा आने वाले दिनों का और इस गिरफ्तारी के असरात कहाँ तक जाएंगे, हुकूमत इसके हवाले से क्या हिकमत अमली बना रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और दीगर पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्यों खामोश हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हसन मुर्तज़ा साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लियाकत शाहवानी साहब माहिर कानून और सीनियर सियासतदान, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आली हमयूं मिर्ज़ा सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, थोड़ी देर में वो भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ चीमा साहब आपसे करते हैं। आज ज़मान पार्क में जो हुआ सबके सामने है, क्या समझते हैं हुकूमत, ख़ासतौर पर निगरान हुकूमत क्या चाहती है और ये इस तरह के जो हथकंडे हैं हमने पहले भी देखा और ज़ाहिर है इतने केसेस हैं, कोई 80+ केसेस खान साहब के ऊपर बने। अब इन सारे इश्यूज़ का मकसद क्या है? मंगवाओ ना, रखो ना, तो बुलाओ सारे ने बुलाओ, के पास गाड़ी की चाबी नहीं, गाड़ी में रखा है। इकबाल चीमा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। चीमा साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये पूरा माहौल बनाया है हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ख़ुद मरियम बीबी तनकीद करते हुए नज़र आ रही है। आज हामिद मीर साहब को वज़ीर-ए-आज़म इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि क्या हुकूमत को ज़रूरत पड़ी कि इस तरह के इक़दाम कर लिया। और इन सारी चीज़ों से मुल्क में तो अफरा तफरी फैल रही है इस वक्त। देखें पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। देखें वो चाहते ही शायद ये है कि मुल्क डिफॉल्ट कर दे, यहाँ के लोग भूखे मर जाएं, यहाँ की तरक्की बंद हो जाए। तो ये वो बेसिकल तो यही चाहते हैं और वो हो रहा है। वरना 11 महीनों में कोई इतना बड़ा मुल्क, 23 करोड़ लोगों का मुल्क तबाह होता है। 11 महीनों में मुल्क तबाह करने का टोटल क्रेडिट इनको जाता है और मैं समझता हूँ बड़े खुले दिल से देना चाहिए इनको क्रेडिट। ये क्रेडिट इनको बड़े खुले दिल से देना चाहिए, लिहाजा वो अपने टारगेट पे पूरे जा रहे हैं। अब हमारा काम है कि हम इनसे मुल्क को कैसे बचाते हैं। उसमें सिर्फ ये PTI का मसला नहीं है, ये सिविल सोसाइटी का मसला है, ये आप कह लें मसला है वकला का है, हमारी नस्लों का मसला है, अवाम का है। सो हमें इनसे बचाना पड़ेगा। ये यू कैन से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी जायदादें बाहर हैं, दौलत बाहर है, तलकार बाहर हैं, बिके हुए हैं, ये साबित करते हैं अपने आप को, लिहाजा इनसे कोई तवक्को ना रखें। और दूसरा, कुछ लोगों की अनाह बहुत बड़ी है, जो इनके सहूलतकार है उनकी अनाह बहुत बड़ी है। उनको पहली बार एक पॉपुलर लीडरशिप को फेस करना पड़ रहा है, या पॉपुलर लीडरशिप के साथ डील करना पड़ रहा है।
तो ये इन्होंने कभी देखा नहीं था कि पॉपुलर लीडरशिप हो, जिसकी कोई वीडियो ना हो, ऑडियो ना हो, जिसकी कोई फाइल ना हो, जो डरता ना हो। ये तो बूटपाट के चीमा इन्होंने साहब, लीडरशिप जो है आप जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि सिविल सोसाइटी को, आम पाकिस्तानियों को का मसला है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो बंदा भी हक सच की बात करता है, मीडिया पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, बोलने पे पाबंदी है, इवन सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट रीट्वीट कर देता है, उसको पकड़ लिया जाता है। कोई फेवर में बात करता है या फेवर में ना भी करे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये तो इस वक्त तो पूरी अनारकी फैली हुई है। और अगर इसी तरह का माहौल रहा, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, चुन चुन के उनको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, मुकदमात सियासी तौर पे इंतकाम लिया जा रहा है, तो या तो करप्शन हो, किसी ने कोई चोरी चकारी की हो, तो समझ आता है कि केसेस बने। नहीं, नेकी आपका जुर्म है, पॉपुलर होना आपका जुर्म है, अवामी खिदमत आपका जुर्म है। आप इस सारी तरतीब को उल्टा कर दें। जिन चीजों पे पकड़ा जाता था उन चीजों पे आपको शाबाश दी जाती है, उन चीजों पे आपको इनाम दिया जाता है। और जिन चीजों पे जिन चीजों पे शाबाश मिलनी चाहिए उन चीजों पे आपको ईमानदारी पे पकड़ा जाएगा, सोशल सर्विस पे आपको पकड़ा जाएगा, अगर आपने करप्शन नहीं किया आपको पकड़ा जाएगा। अगर आप पॉपुलर हैं, अवाम के पसंदीदा लीडर हैं, अगर आप अवाम को जोड़ के रखा हुआ है, मुल्क की यकजहती और सलामती की अलामत है, लिहाजा आपको गोलियां मारी जाएंगी। और फिर आपको ये भी इजाजत नहीं है कि आप पर्चा करवा दें, आप FIR करा दें, फिर आपको ये भी इजाजत नहीं किसी का नाम ले लें। लिहाजा हम समझते हैं कि मुल्क हकीकी तौर पर गुलाम मुल्क है। सो हम यहाँ पे हम इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए निकले हैं। 23 करोड़ लोगों के सामने कुछ खड़े हो, कुछ लोग 23 करोड़ लोगों के सामने खड़े हो गए, रास्ता रोक के खड़े हो गए हैं। उनकी उमंगों, उनकी आप पहले ख्वाहिशात और उनके मुफादात के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन लोगों को आप कह लें हमें शिकस्त देना होगी, तब जाके हमें मंजिल मिलेगी। ठीक है। हम जिस तरह निकले हैं, हम या तो मंजिल पा लेंगे या इस रास्ते में काम आ जाए। ठीक है, देखते हैं। दोनों ज़ाहिर शक्लों में सुरखरू है होंगे बड़ा इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल टास्क है, और इसके ऊपर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई दिनों से, खासतौर पर कई महीनों से काम कर रही है और भरपूर तरीके से मज़ामत कर रही है। चीमा साहब लाइन पर रहिएगा। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कानूनदान हैं, तर्जमान साबिक हुकूमत बलूचिस्तान। शाहवानी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, बुनियादी जो बोलने का हक है, जो जीने का हक है, वो भी छीना जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं खान साहब को की गिरफ्तारी के हवाले से 18 को उन्होंने वैसे भी पेश होना था, आप ज़ाहिर कानून को समझते हैं। क्या ज़रूरत थी और इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। कराची की बात करें, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ का नुकसान तो हुकूमत को हो रहा है, रियासत को हो रहा है। तो ये हुकूमत के फ़ायदे में कैसे जा सकती है ये सारी चीज़ें? देखिए, हुकूमत और अपोजिशन के फायदे का मामला यहाँ पर हमेशा देखा जाता है, आवाम के फायदे को नहीं देखा जाता। नुकसान जो है वो अल्टीमेटली आवाम को होगा, मईशत को होगा। और इस वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली दो राइवल कैंप्स हैं, एक PTI की है, दूसरी जो PDM की कोलिशन गवर्नमेंट है उनकी है। और गुज़िश्ता 1 साल से तल्खियां इनके बीच में बढ़ती जा रही है। रोज बरोज जो सियासी टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। पूरे इस 1 साल, ऑलमोस्ट जो 1 साल अप्रैल से आज तक 11 महीने हो गए। इन 11 महीनों में एक भी दिन शायद ऐसा नहीं गुजरा कि जिसे हम पॉलिटिकली स्टेबिलिटी या सुकून का दिन कहें। पूरी दुनिया में अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में ये रस्साकशी टसल तो रहती है जी। लेकिन वहां पर ऐसे इदारे हैं, वहां पर ऐसे शख्सियात हैं, बीच में पढ़ के उस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, टेबल पे आने की कोशिश करते हैं। किसी जमाने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब होते थे, अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में जब तल्खियां बढ़ जाती थी वो अपना किरदार अदा करते थे। आज कोई ऐसा शख्सियत मौजूद नहीं। सदर साहब ने थोड़ी सी कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। और अब आज आप देखें कि जैसे आपने कहा, एक तरफ तो इंसानी हकूक की जो पामाली है वो भी जारी है, और दूसरी तरफ से जो आइन है और कानून है, कवानीन है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ से जो बेसिक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से खान साहब के कैंप से जो कवानीन है, जो आपकी अदालतें हैं, जो आपके जो लीगल एक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है, वहां से उसको फिर हम वायलेट होते देख रहे हैं।
और दोनों तरफ से कोशिश ये है कि इस पूरे हैवोक में इस चार्ज माहौल को अपने अपने तौर पे उस पॉइंट स्कोरिंग की जाए। लेकिन शाहबानी साहब, इसमें कोई शक नहीं, समझता हूं कि पीटीआई कामयाब रही है। ज़ाहिर है दोनों तरफ से आप बता रहे हैं और इश्यूज तो हैं, लेकिन हुकूमत वक्त कोशिश करती है कि चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, वो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ते हैं, अपर हैंड होता है हमेशा। अपोजिशन तो बात करती है, ज़ाहिर है वो उनके पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत किसी भी लेवल पे हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस तरह की जब कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं तो उसमें हमें वज़ीर दाखिला के बयानात भी नज़र आते हैं, वज़ीर आज़म के बयानात भी नज़र आते हैं। मरियम बीबी खुद जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं अपनी पार्टी की, वो इस तरह की खुल्म खुल्ला इदारों के ऊपर भी तनकीद करती हैं, धमकियाँ भी देती हैं। तो जब इस तरह का रवैया हुकूमत की तरफ से इख्तियार किया जाएगा, उन पार्टीज़ की तरफ से इख्तियार किया जाएगा जो हुकूमत में बैठी हैं, तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि फिर निचली सतह पे या अपोजिशन की तरफ से तो इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा? देखिए, सियासत हो तब ही जो है रास्ते निकाले जाते हैं। यहाँ पर तो सियासत से ज्यादा जातियत हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, खान साहब को बड़ी नाराजगी है कि उसके गवर्नमेंट को टॉपल किया गया और नेचुरली होती भी है। और दूसरी तरफ से मरियम बीबी है, शहबाज शरीफ है, उनको बहुत इस बात का दुख है कि मियां नवाज शरीफ को उस जमाने में डिस्क्वालीफाई किया गया था और खान साहब को जो है सपोर्ट करके लाया गया था। तो दोनों जो है अपने अपने दिल का बड़ास्क निकाल रहे हैं और इस बड़ास्क में जो पॉलिटिक्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो कहीं टेबल की बिल्कुल नीचे ही अंडर द कारपेट उसको कर दिया गया है और टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं। एक ईपीसी होना था, उस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं बैठे। कौमी असम्बली के जो तो लेफ्ट साहब, प्लेटफॉर्म है, आप समझते हैं एपीसी का जो मामला है, है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, उस पर एक तरफ एपीसी बुलाई जा रही थी और रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो रवैयों का मसला है जो मैं शुरू में भी बात कर रहा था। लेकिन इन तमाम तर हालात में आपको लगता है केपी और पंजाब में इलेक्शन हो सकेंगे, और अगर होंगे तो उसके नताइज कैसे काबिल कबूल होंगे? नहीं होंगे इलेक्शन। ये मेरा पिछले महीने बल्कि 2 माह कबल का ट्वीट है कि 2023 में बल्दियाती इंतखाबात तो होंगे, उसके अलावा कोई जनरल इलेक्शन या 2 सूबों में इलेक्शन या बाय इलेक्शंस मुझे होते हुए नजर नहीं आते। और अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इलेक्शन कमीशन ने केपीके में भी डेट दे दी है इलेक्शन का, पंजाब में भी स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। उसके बावजूद भी, यानी जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, रैलियां होती है, इलेक्टोरल सरगर्मियां होती हैं, ये गिरफ्तारियां नहीं होती। ये जो माहौल आपको अब नजर आ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि इलेक्शन हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब लेकिन शाहबानी साहब, आप लाइन पर रहिएगा, मैं जरा क्विकली, चूंकि ब्रेक पे ही जाना, लेकिन उससे पहले चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। चीमा साहब, यही वो बात है जो ज़ाहिर आपका बयानिया भी है और लियाकत साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इस तमाम तर माहौल के बावजूद गो के तारीख पंजाब में भी और केपी में भी अनाउंस कर दी गई है, लेकिन इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत हैं और आइन कहता है, उसके बाद तो आर्टिकल 6 लगेगा अगर खिलाफ वर्जी हुई तो। देखिए, यही बात मैं कर रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी का क्राइसिस आ गया पीडीएम की पार्टीज को, और पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो पॉपुलैरिटी का क्राइसिस है ये हैंडलर के साथ भी हो गया, ये सहूलतकारों के साथ भी क्राइसिस हो गया कि सबसे पॉपुलर वो होते थे हमेशा। बाद उनकी कसूर होता था तो फिर भी पड़ता सियासतदानों पे था। इस बार जो जिसने जो कसूर किया उसे पड़ गया, लिहाजा ये एक्सपीरियंस उनके लिए पहली बार हुआ है। ये एक्सपीरियंस उनके साथ पहली बार हुआ है, तो अब सारा जोर इस बात पे है कि यहाँ पे होने वाली 45% की महंगाई का जिक्र ना हो, यहाँ पे डिफॉल्ट का जिक्र ना हो, दुगनी महंगी बिजली का जिक्र ना हो, दुगने महंगे तेल का जिक्र ना हो, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आटा महंगा नहीं, अवेलेबल नहीं है, उसका जिक्र ना हो, हर छठा बंदा बेरोजगार उसका जिक्र ना हो। जिक्र हो कि इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है या नहीं हो रहा, पुलिस कहाँ पहुंच गई है, आंसू गैस कितनी फेंकी गई, शेल एक्सपायर थे या नहीं थे, कितने लोग जख्मी हुए, कितने नहीं हुए। तो ये बातें जो हैं वो चाहते हैं जिक्र हो और वो हो रहा है। ठीक। सो बेसिकली आप कह लें कि जो इशू है इसमें
वो ये है कि इनकी कम अकली है, इनकी पास अकल की इतनी कमी है कि ये समझ जाए कि मुल्क चलाया जा सकता है डंडे से। भाई अगर डंडे से मुल्क चलाता है तो डॉलर सस्ता कर लो, अगर डंडे से मुल्क चलता है तो फिर आटा पूरा कर लो, ठीक, अगर डंडे से मुल्क चलता है तो आप सेहत और तालीम बेहतर कर लो, यहाँ की नहरों में पानी ले आओ। बिल्कुल चीमा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि तो आपको अगर नहीं चलता, ठीक, नहीं चल सकता है, और इस पे चलता, मजीद बात भी करेंगे। और मरियम बीबी से ये भी की तरफ से कहा जा रहा है कि पलड़े दुनिया भी में कहीं भी नहीं चलता तो फिर आप कौन होते चलाने वाले? ठीक है फिर कि अगर दुनिया के 193 मुल्कों में कोई भी डंडे से नहीं इंसाफ चला, तो के फिर आप कौन होते चलाने इंसाफ वाले? के तराजू के पलड़े बराबर करने पड़ेंगे, कैसे पलड़े बराबर होंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक शामिल करेंगे। जनाब लियाकत शाहवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ मजीद शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।